सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 29 तारीख है और ये सोमवार का दिन है। आज के दिन में कलीसिया महादूत गैब्रियल, रफ़ाएल और मिखाएल का पर्व मनाती है। ईश्वर ने स्वर्ग राज्य में अलग अलग स्वर्ग दूतों को तैनात किया है। जैसे हर एक इंसान के लिए एक रक्षक दूत है, उसी प्रकार से कुछ दूत बड़ी योजना के तहत ईश्वर ने तैनात किए हैं। जैसे गैब्रियल जो माता मरियम के पास ईश्वर के मुक्ति विधान के पैगाम को लेकर आता है, उसका कार्य है ईश्वर का संदेश को लेकर आना, ईश्वर के संदेश को हर एक व्यक्ति को देना और उस संदेश के अनुरूप ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ते हुए जीने के लिए सिखाना, समझाना उसका कार्य है। जैसे रफ़ाएल है, रफ़ाएल महादूत का कार्य है स्वास्थ्य लाभ प्रदान कराना। स्वास्थ्य लाभ शारीरिक, स्वास्थ्य लाभ मानसिक और स्वास्थ्य लाभ आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य लाभ बहुत ही ज़रूरी है। उसका कार्य है संत रफ़ाएल का, महादूत रफ़ाएल का हम सबों को स्वस्थ लाभ देना। और महादूत गैब्रियल, रफ़ाएल और संत मिखाएल यानी कि महादूत मिखाएल का कार्य है हमें हर प्रकार की अंधकार के शक्ति से, शैतानी हमलों से, हर प्रकार की बुरे ताकतों से हमें बचा के रखना, ईश्वर के सानिध्य में बने रहने के लिए हमारी मदद करना, हमारी सहायता करना। इस दुनिया में कितना कुछ ईविल है, कितना कुछ बुराई है, बुरी शक्तियां हैं, अंधकार की शक्तियां हैं जो दिन प्रतिदिन हर पल पल हम सबों को ईश्वर से दूर करने का प्रयास करती हैं। इसलिए हम सबों को संत मिखाएल की बहुत ही ज़रूरी है हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु के रास्ते में चलने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आज के दिन में हम सभी लोग इन महादूतों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने इस प्रकार का इंतज़ाम हम सबों के लिए किया है ताकि हम प्रभु के बताए हुए मार्ग पर हम सभी चल सकें। आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 47 से 51 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं ईसा ने नथनाएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो यह एक सच्चा इज़राइली है, इसमें कोई कपट नहीं। अभी नथनाएल को देखकर प्रभु यीशु क्या कहता है, देखो यह एक सच्चा इज़राइली है, इसमें कोई कपट नहीं। यानी कि प्रभु यीशु के द्वारा ये बात कहे जाना किसी के लिए भी कितनी महान बात है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक इंसान को भलीभांति जानता है। हमारे सोच विचार, हमारे कार्य, हमारे शब्द, सब कुछ हमारे बारे में प्रभु को मालूम है। अगर प्रभु ने इस प्रकार से सर्टिफिकेट देना हो किसी को, ये सच्चा है, यह निष्कपट है, कितनी बड़ी बात है और कितने पवित्र व्यक्ति का जीवन होगा। नथनाएल को देखकर ही प्रभु ने कहा यह सच्चा व्यक्ति है, यह निष्कपट व्यक्ति है, यानी कि यह शुद्ध व्यक्ति है, यह पवित्र व्यक्ति है। ये कोई इंसान ने कही हुई बात नहीं, प्रभु यीशु ने स्वयं कही। कितनी बड़ी बात है। हम लोग इंसान क्या करते हैं, हम लोग इंसान दूसरे इंसान के द्वारा तारीफ़ सुनने के लिए तरसते हैं कि कोई मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें बोले, चार लोगों के सामने मेरी तारीफ़ करे, मेरी वाहवाही हो। इस प्रकार से हम लोग कोशिश करते हैं कोई ना कोई हमारी तारीफ़ करें। अब प्रभु यीशु ने देखो इस नथनाएल को कितनी बड़ी तारीफ़ की। यानी कि इस प्रकार का जीवन हमें जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है, जिससे कि प्रभु हमारी तारीफ़ करें कि यह सच्चा व्यक्ति है,
ये कर्मठ व्यक्ति है, या ये ईमानदार व्यक्ति है, या निष्कपट व्यक्ति है, या निष्कलंक व्यक्ति है। और ये तारीफ़ सुनने के लिए हमें हर पल पल मेहनत करनी होगी, प्रभु के वचन के अनुसार चलना होगा, प्रभु के वचन के अनुसार जीना होगा। प्रभु यीशु के सामने निष्कपट और सच्चा होना सबसे बड़ी चुनौती है। हर पल हम सभी लोगों के लिए प्रभु से कृपा मांगें कि हम सचमुच इस चुनौतियों में खरे उतरें। लोगों के सामने सच्चा बनना आसान है, जहाँ हम जहाँ कहीं भी रहें, प्रभु यीशु की निगरानी हम सबों पर बनी हुई है। जहाँ भी हम जाएं, आएँ, उठें, बैठें, कुछ भी हमारा सारा स्वभाव, हाव भाव सब कुछ प्रभु को मालूम है। प्रभु के निगरानी में हर वक्त हम हैं, इस बात को हमें नहीं बोलना चाहिए। इसलिए हर जगह पर, हर वक्त, हर समय हमें पवित्रता का जीवन को जीने की एक बुलाहट हमें दी जाती है। निर्मल हृदय वाले ईश्वर का दर्शन करेंगे, प्रभु का वचन कहता है। जिनका हृदय सच्चा है, पवित्र है, वह ईश्वर के दर्शन करेंगे। नतनाएल ने प्रभु यीशु में ईश्वर के पुत्र को देखा, मुक्तिदाता को देखा, उनका दर्शन किया, क्योंकि उसका हृदय निष्कपट और निर्दोष था। जिनका हृदय निष्कपट है, निर्दोष है, पाप से दूर है, पवित्रता से भरा हुआ है, वही इंसान ईश्वर का दर्शन करेगा। नतनाएल ने ईश्वर का दर्शन किया, यानी कि संभव है, हर एक व्यक्ति को इस प्रकार का जीवन अगर चाहे वो जी सकता है। इसलिए प्रभु हम सबों के एक प्रकार से नतनाएल के जीवन के उदाहरण के द्वारा एक प्रेरणा देता है कि हम भी इस प्रकार के निष्कलंक, निर्दोष, पवित्र, सुंदर जीवन हम सभी बिता सकें। और ऐसे जीवन बिताने के लिए हमें प्रभु की कृपा की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है। प्रभु का वचन हमारे सामने, उसके अनुसार जिएंगे, निश्चित रूप से हम इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। स्वर्ग का राज्य तुम्हारे लिए खुला रहेगा, यानी कि प्रभु यीशु ने नतनाएल को कहा कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे लिए खुला रहेगा। जो व्यक्ति निष्कलंक, निर्दोष, पवित्र जीवन बिताएगा, प्रभु के साथ इस प्रकार के घनिष्ठ रिश्ता संबंध बनाए रखेगा, उसके लिए स्वर्ग का राज हमेशा खुला रहेगा। ये भी एक बहुत बड़ा इनाम है उस व्यक्ति के लिए जिसने त्याग, तपस्या का, बलिदान का जीवन बिताया। हम सबों के लिए प्रभु यीशु मसीह इसी कार्य के लिए, इसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बुलाता है, ताकि हम सबों के लिए भी स्वर्ग का द्वार खुल जाए। जिस दिन हमारा जीवन, इस धरती का जीवन समाप्त हो जाएगा, स्वर्ग का द्वार हम सबों के लिए खुला मिले, ऐसा जीवन हम सभी व्यतीत करें। और इस प्रकार से आज के सुसमाचार के द्वारा, महादूतों के जीवन के उदाहरण के द्वारा प्रभु हम सबों को बुलाता है कि हम सभी महादूतों की सहायता हम ग्रहण करें, क्योंकि महादूत तैनात इसलिए किए गए हैं मनुष्य की सहायता करने के लिए। महादूत निरंतर ईश्वर की उपस्थिति में रहते हुए ईश्वर की स्तुति करते हैं। महादूत हम सबों के अलग अलग प्रकार के बुराई से बचाते हैं, हमें ईश्वर के नज़दीक जाने के लिए ईश्वर का वचन, ईश्वर का संदेश सुनाते हैं, और आत्मा, शरीर और मन से स्वस्थ रहने के लिए हमारी मदद करते हैं। इसलिए इन सभी संतों की मध्यस्थता लेते हुए, महादूतों की सहायता लेते हुए, प्रभु की कृपा प्राप्त करते हुए, अपने स्वयं का प्रार्थना चढ़ाते हुए निरंतर प्रभु के वचन पढ़कर उसके अनुसार चलने का प्रयास करें। प्रभु की आशीष, बरकत हम सबों को निरंतर मिलते रहे, जिससे कि हम सभी एक कदम और प्रभु के नज़दीक जाएं। प्रभु के जितना नज़दीक जाएंगे उतना आनंद, उतना खुशियाँ हम सबों को मिलते रहेंगे। प्रभु की आशीष, बरकत हम सबों पर निरंतर बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।